Now, I request of the function or the workshop so that we can proceed further for the session. से संचालित करें और सिर्फ मिड डे मील तक बात मत महसूस खाना खाने से नहीं आता, उसका स्वास्थ्य आता है अच्छा हाइजीन रखने से। कि 10 या 11 साल पार होता है, हमारी जो बच्चियां हैं उनका मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट चीज नहीं है, ये एक फिजियोलॉजिकल चीज है जो हर महिला में होनी है। इन चीजों के लिए ओपन होगा और फिर जिला कठुआ में जितने भी वो स्कूल्स हैं उसमें आप इसको वर्कशॉप्स में हमेशा एक अच्छी बात देखी है कि वर्कशॉप ये वर्ड बड़ा अच्छा होता है बिकॉज यू नीड टू वर्क इन दिस जॉब। ये नहीं कि सिर्फ आप child rights in collaboration with the school education department. We are privileged enough to have among us Shri O.P. Bhagat ji, District Development Commissioner Kathua as Chief Guest, Shri Dr. Shailendra Mishra, SSP Kathua as Guest of Honor, Shri H.R. Fakru, Joint Director School Education as the main speaker from School Education Department. Take a bouquet to them. I request. Thank you very much. To Honorable the key resource person from the School Education Department and to Dr. Our special guest also, Shri Uttam Singh Ji, CPO, DC Office Kathua, ALC also the speaker, and she's, whereas Rajesh Amurana Ji, Inspector Drug Controller, who is covering the drugs menace in the young children. Now, I request Shri O.P. Bhagat Ji for the inaugural of the. Now, I request of the function or the workshop so that we can proceed further for the session. हमारी सोच कलेक्टिव हो, हम लोग एक हमारा जो इंटेलेक्ट लेवल है वो एक जैसा होना चाहिए, एक जैसा रुझान होना चाहिए अपने बच्चों के प्रति, चाहे To whom we have to cater, we have to look after. Now I request guest of honor Shri Dr. Shailendra Mishra Ji for his more valuable guidance. खुद भी वैसा बनने की कोशिश करनी है और आपको मालूम है कि अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं। दूसरा अदारा है जहाँ से वो सीख सकता है। पहला उसका घर है, खुद पहले टीचर्स भी उसके माँ बाप हैं, दूसरा उसको घर मिलता है, दूसरा स्कूल मिलता है, वो स्कूल में रहने वाले टीचर्स। अगर ये दो चीजें हमारी ठीक होंगी और हम 0 से लेके 18 ईयर्स तक जिनमें चिल्ड्रन जिसको कहा जाता है डेफिनेशन दिशा दे पाए तो हमारे देश की भी दिशा और दशा। Thank you very much. To Honorable SSP Kathua. Shri Fakru sir, Joint Director School Education, who will be the key resource person from the School Education Department, and to Assistant Level Commissioner ma'am, welcome, and to Dr. Rajesh Khurana for the sessions. Thank you very much. The nodal officer for this workshop to present this. Senior Superintendent of Police Kathua, Additional Deputy Commissioner Kathua Shri Abdul Gupta Ji, Joint Director Education Shri H.R. Fakru Sahab, Assistant Level Commissioner, और आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे सीपीओ साहब भी यहीं पर हैं। आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार मैडम अरुणा जी और दूसरे गणमान्य व्यक्तिगण जो आज हमारे इस सभागार में बैठे हुए हैं। आज सभी जानते हैं कि ये एक बहुत ही अहम मुद्दे पर डिस्कशन करने के लिए हम लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। ये कार्यक्रम एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की वर्कशॉप है जिसमें एक कहा गया है कि वर्कशॉप ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल्स। अब ये केवल मुद्दा स्कूल्स का ही नहीं है, बट चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन के लिए स्कूल के बाहर भी जितनी सारी कवायदें हमने करनी चाहिए, से इसका
आगाज करना चाहूँगा कि नया आलम बनाने को नए अंसर नहीं आते, यही मिट्टी उभरती है, यही जर्रे संवरते हैं। आप सभी जानते हैं कि ये अपने किस्म की पहली वर्कशॉप है हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। भले ही पहली हो, लेकिन एक शुरुआत अच्छी है और ये बहुत ज़रूरी है आज के इस युग में, जबकि हम डिजिटल युग में कदम रख चुके हैं और आज इस कोविड के चलते बहुत सारे बच्चे जो है ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं और ऑनलाइन पढ़ाई के चलते वो जिन इक्विपमेंट्स का, जिन गैजेट्स का चीज़ें जो पॉपअप होती रहती हैं, एल्यूट करती हैं बच्चों को, उनसे बच्चों को प्रोटेक्शन, एक पेरेंटिंग जो है ना, गुड पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है। बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने वैसे भी बहुत सारे संस्थान जैसे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2005 के एनजीओ जो काम करती रहती हैं बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, चाहे स्कूल में हो, उनका बेसिक मकसद जो होता है वो यही होता है कि जो भी पॉलिसीज, जो भी लॉज, जो भी रेगुलेशंस बने, जो भी गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी मैकेनिज्म बने, उसके अंदर बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए जो ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम है उनको कंप्रीहेंड करके उसी तरीके से लॉज बनाए जाएं, उसी तरीके से पॉलिसीज बनाए जाएं, ताकि हमारे बच्चे, हमारे आने वाली नस्लें, हमारी जो जनरेशन है, हमारी प्रोजेनी, वो प्रोटेक्टेड रहे और अच्छा सुदृढ़ समाज हम बनाने में कामयाब हो जाएं। इसी सिलसिले में आज का ये वर्कशॉप हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस एक इम्पोर्टेंस के चलते मैं ये आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे लिए भी उतना ही जरूरी है जितना आप लोगों के लिए, कि जो कुछ भी हम लोग ग्राउंड पे होते हुए देखते हैं, जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ के ये चीज़ देखें, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो तभी आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं। ग्राउंड लेवल पे एक कॉमन आदमी की तरह जो आप लोग बच्चों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार, अच्छा व्यवहार, जैसा किसी का भी व्यवहार आप देखते हैं, अपने रिश्तेदारों के नज़रिए से, अपने नज़रिए से, अनजान लोगों के नज़रिए से, वो सारी चीज़ें हमें पॉलिसीज़ के अंदर वो लानी है। क्या कुछ मुश्किलात बच्चों को पेश आ रही हैं हमारी तरफ से, जनमानस की तरफ से, वो सारी की सारी पॉलिसीज़ जो है वो हम लोगों को रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़, जो मैकेनिज्म है हमारा, उसमें वो इनकॉर्पोरेट करनी है। जो अच्छी चीज़ है वो बच्चों के लिए अच्छी लगे, तो बुरी चीज़ से बच्चों को प्रिवेंट किया जाए। प्रोटेक्शन अपने घर से, अपने दिल से। मुझे याद है, मैं बार बार रिपीट भी करता हूँ, ये जहाँ कहीं भी जाता हूँ ये बात जरूर रिपीट करता हूँ कि यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने जब वहाँ पर संबोधन किया था तो सिर्फ 1 मिनट का वो भाषण था, 1 मिनट की लाइन उन्होंने तमिल पोइट को कोट करते हुए वहाँ पर बोली थी। तमिल पोइट का रिसाइटेशन था जो इंग्लिश में उन्होंने वहाँ पर किया कि where there is a righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is harmony in the home, there is order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. ये उनका सिर्फ 1 मिनट का भाषण था, 3 मिनट तक तालियां बजती रही थी यूरोपियन पार्लियामेंट। डिस्कशन के लिए लाई जाएगी, वो इस इदारे के इर्द गिर्द ही घूमेगी। एक बड़ा फेमस तरीका होता है चाइल्ड राइट्स के बारे में बात करने का कि चाइल्ड हैज अ राइट टू सर्वाइव, चाइल्ड हैज अ राइट टू प्रोटेक्शन, चाइल्ड हैज अ राइट टू पार्टिसिपेशन एंड चाइल्ड हैज अ राइट टू डेवलपमेंट। इसको C2PD ये कहा गया है कई जगहों पर। जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स होते हैं भारत सरकार के, उसमें इन सब चीजों का समावेश होता है। तो इतने बड़े विषय को न छेड़ते हुए हम सिर्फ इस इदारे तक आए, स्कूल। ये जो पिछले 1 साल में हमें ये बात का ज्ञान हो गया है कि स्कूल कभी भी बंद हो सकते हैं, शिक्षा प्रणाली कभी भी ठप हो सकती है।
एक महामारी आई, हमारे सारे स्कूल सबसे पहले बंद हुए। सबसे पहले बंद होने वाले इदारे थे स्कूल, और सबसे आखिर में अगर किसी चीज को चालू किया गया तो वो भी थे स्कूल। अब स्कूल को इतनी नजदीकी से क्यों देखा जाता है? क्योंकि स्कूल में एडल्ट्स नहीं पढ़ते। जो 18 बरस से ऊपर है वो कॉलेजेस में जाते हैं। स्कूल में जो मैच्योर लोग होते हैं वो जाकर वहां शिक्षा अर्जित नहीं करते हैं। स्कूल में बच्चे जाते हैं जिनकी आयु 3 वर्ष से लेके अब मान के चले 14 वर्ष के बीच में है। तो ये 3 से 14 वाला इतना स्पेसिफिक और इतना स्पेशल क्यों? ये स्पेसिफिक और स्पेशल इसलिए है कि इन 3 से 14 के बीच में जो चीज हम गढ़ेंगे वही 14 से लेके 44 तक वो हमें रिटर्न में देंगे। A country's investment is not in roads, it is not in water supply, it is not in the space, it is in the minds and the hearts of the children between 4 to 14. अब 4 से 14 साल के बीच में जो सबसे ज्यादा समय इंडिपेंडेंटली व्यतीत होता है वो होता है स्कूल्स में। और एक बार पेरेंट अपने बच्चे को स्कूल छोड़ देता है तो उसके साथ क्या होता है उन 6 घंटों में और 8 घंटों में, इसको जानना बड़ा जरूरी है। एक बहुत इनफेमस केस हुआ रेयान इंटरनेशनल का, जहां पे एक छोटी बच्ची के साथ स्कूल में गलत हुआ। उसके बाद एक सिस्टम चल पड़ा कि भाई सीसीटीवी कैमरा स्कूल के अंदर लगाए जाएंगे। उस बात से यह ज्ञान आया कि स्कूल्स क्या सेफ हैं? आर स्कूल सेफ? और बहुत जगह से उत्तर आया नहीं। तो क्या रेयान से पहले स्कूल सेफ थे या रेयान के इंसिडेंट के बाद ही स्कूल अनसेफ हो गए? जब इन बातों पे गहन चर्चा हुई तो दोबारा उस समय से चर्चा शुरू हुई जब गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था। जब आप विद्यार्थियों को गुरु के सहारे छोड़ देते थे और गुरु करता था जो भी विद्यार्थी के मन में जो गढ़ना है, जो उसका व्यक्तित्व गढ़ाना है, वो सब गुरु का काम होता था। और माता पिता साल में 1 या 2 बार ही अपने विद्यार्थी से मिल पाते थे, अपने बच्चे से मिल पाते थे। बट जैसे जैसे सिस्टम बदला हम ये डे बोर्डिंग में आ गए। डे बोर्डिंग से हम उस सिस्टम में आ गए जहां सुबह बच्चे को स्कूल छोड़ना है और दोपहर को ही वो घर आ जाएगा। स्कूल का समय कम होता गया। अब उस कम समय में इतना सारा सब्जेक्ट उस बच्चे को पढ़ के उसके व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होगा? जब ये बोझ स्कूल पे डाला गया तो स्कूल ने सारा का सारा बोझा बच्चे के सर पे डाला। सिर्फ हाथ खड़ा करके बताइए कि कितनों ने अपने बच्चे का जो 2nd में हो, 3rd में हो, 7th में हो, उसका बैग उठा के देखा है, उसका वजन महसूस किया है? बताएं जी। हाउ मेनी मस्ट हैव पिक्ड अप?